जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ख़ास कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमारी ये डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने बोला चलें हम आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। अक्सर आपने सोचा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग हम जो भी हैं, हमारे ज़हनों में एक बात आती है, फिर हम इसको कहते भी हैं और लिखते भी हैं कि हमारी ज़िंदगी में मकसद क्या है हमारा, या हमें कहा जाता है तुम्हारा ज़िंदगी में मकसद क्या है, या तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो पर्पस ऑफ लाइफ एंड पर्पस इन लाइफ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और पर्पस इन लाइफ क्या है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप इस ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को ज़रा बगौर उसका जायज़ा लें, तो आपको चीज़ नज़र आती है, एक कि आप ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं एक चीज़ है, और क्या कर रहे हैं वो दूसरी चीज़ है। एक का तल्लक जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ है, एक का तल्लक है पर्पस इन लाइफ है। तो पर्पस इन लाइफ का मकसद जो मतलब वो मैं आपको समझा देता हूँ कि पर्पस इन लाइफ ये है कि आप सुबह उठते हैं, आपने अपना तैयारी की, शावर लिया, खाना पीना किया, नाश्ता किया, आप तैयार हो गए, या आप काम के लिए चले गए, स्कूल अगर स्टूडेंट हैं तो स्कूल चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, या आप काम पे चले गए, 9 to 5 जॉब की, या आपने अपने को बिजनेस किया, रन कर रहे हैं बिजनेस की तरफ आप चले गए, और शाम को आप घर वापस आ गए और अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क आपने कमाया, या अपनी तालीम के लिए आपने जो भी करना था आपने पढ़ा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के, घर आ गए, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ बैठे, और खाना वाना खाया, टीवी देखा, नमाज शमाज पढ़ी, फिर आप सो गए, और फिर आप सुबह उठे और आपने दोबारा ये रूटीन शुरू की, और फिर आप करते रहे करते रहे करते रहे, और आप फिर एक स्टेज पर आते हैं कि आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 65 साल की उम्र में आप पहुंच जाते हैं, फिर आप रिटायर हो जाते हैं। फिर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर आप वापस एक ऐसे मकसद की तरफ, फिर वो आप फारिग घर में बैठे हैं, या आपके कोई शौक हैं उस शौक की तरफ हैं, या फैमिली में। ये सारा जो साइकिल है आपका, ये तकरीबन आई वुड से कि 99.9 लोगों का यही साइकिल होता है दुनिया के अंदर। ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं, ये सुबह उठ के रात को वापस आने तक जो हम काम जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके पर्पस इन लाइफ हैं, ये ज़िंदगी के आपके मकसद हैं कि आपने काम करना है, आपने रोज़ी कमानी है, आपने शादी करनी है, आपने बीवी बच्चों को पालना है, आपने अपनी अपनी तालीम हासिल करनी है, दोस्तों यारों के साथ बैठना है। तो ये सारे काम जो है ना आप करते हैं, और हम सब भी करते हैं। हमारा सब का इसके अंदर कोई कोई ऐसा बंदा है, हम सब भी करते हैं। इन कामों को करने का जो है ना, ये एक पर्पस इन लाइफ होते हैं हम सबके। एक होता है पर्पस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का मकसद क्या है। ये जो पहले मैंने बताया था कि जिंदगी में मकसद क्या है आपका। दूसरा है कि आपका जिंदगी का मकसद क्या है। अब जिंदगी का जो मकसद है वो डिफरेंट है। जिंदगी का जो मकसद है उसका तल्लक जिंदगी में मकसद के साथ नहीं होता। उसका तल्लक आपका सुबह उठ के नहा धो के नाश्ता करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना, या अपनी जॉब पे जाना, या जो भी कर उसने उसका तल्लक होता है कि जिसका आपका अपनी ज़ात के साथ तल्लक नहीं होता। उसका तल्लक आपका एक मिशन के साथ होता है। वो जो मिशन है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे एक मिशन होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये करना है, वो आपका ज़िंदगी का मकसद है। ठीक है? उसका तल्लक डायरेक्ट सोसाइटी की बेटरमेंट के साथ होता है, सर्विंग द ह्यूमैनिटी के साथ होता है। उसका तल्लक डायरेक्ट आपकी ज़ात के साथ नहीं होता। आपकी ज़ात हो सकती है,
लेकिन बैक एंड पे आपका क्या एक मकसद चल रहा होता है कि मैंने उस मकसद को अचीव करना, उस गोल को अचीव करना है जिसका ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात के साथ नहीं है। बात समझ आ रही है कि वो होगा आपका पर्पस ऑफ लाइफ, कि आप जिंदा रह रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, एक खास मकसद के लिए आप जा रहे हैं। वो मकसद हो सकता है आपका ये हो कि यार आपके घर में जो बच्ची आती है काम करने वाली, उसको तालीम मैंने देनी है, वो मकसद आपका हो सकता है। वो मकसद हो सकता है कि मस्जिद के अंदर जो मजदूर लोग आते हैं मैंने उनको सर्व करना है। वो आपका ज़िंदगी ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है। वो मकसद हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग बैठे जिनको हेल्प चाहिए, जिनको ज़रूरत है किसी न किसी चीज़ की, आप उनको इकट्ठा करें, उनकी मदद करें। वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है। वो पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है कि आप जो कुछ आपको आता है वो आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें। आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप लोगों को सिखाना, फ्री ऑफ चार्ज सिखाना शुरू कर दें। या अगर आप तंदूर में रोटियां लगा रहे हैं या कैब ड्राइविंग कर रहे हैं तो लोगों को सिखा दें कि जो मैं कर रहा हूँ आप भी कर लो। वो एक ज़िंदगी का मकसद होगा आगा। वो हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम पिक कर ले अपने मोहल्ले का, अपने मुल्क का, अपनी सोसाइटी का, उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ होगा। तो जो पर्पस ऑफ लाइफ है और पर्पस इन लाइफ, इसका डिफरेंस होगा। जो पर्पस इन लाइफ में आपकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, ज़ातियात होंगी, आपने आगे एक्सेल करना है फैमिली को, बीवी बच्चों को। लेकिन जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है उसका आपका अपनी ज़ात के साथ तल्लक नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि पर्पस इन लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ ये दोनों इकट्ठे भी बाज का चल जाते हैं कि एक आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका आपका अपनी भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन बैक एंड पर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हमें रिज़्क तो हमें हर एक को कमाना है, उसके बगैर तो गुज़ारा नहीं है। लेकिन वो दूसरों के लिए आप काम करते हैं। फिर जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो वो आपका पैशन बन जाता है। जो पैशन है आपका, वो जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो आपको पर्पस इन लाइफ में भी आपकी हेल्प करता है। तो जितनी देर तक आपका पैशन नहीं बनता, वो आप पर्पस ऑफ लाइफ में नहीं जा सकते। तो पैशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप रात को सोएं और फिर आप देखें अच्छा यार मेरा पैशन क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं होता। वो एक ऐसी एक फ्री फॉल होती है कि जो आपके दिल दिमाग में चीज़ आती है, अच्छा यार मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना है। आप ज़रा सोचें, गौर करें, देखें कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर जिसका तल्लक आप अपनी ज़ात के साथ नहीं दूसरों के साथ है। कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरों को आप हेल्प कर रहे हैं। कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो सोसाइटी को जिसको फ़ायदा हो रहा है। कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आप अपनी ज़ात को पीछे रख के अगली की ज़ात को आगे लेके आप काम करें। अगर तो कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास एक पर्पस ऑफ लाइफ है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो फिर आपका पर्पस इन लाइफ है। तो पर्पस ऑफ लाइफ आपके पास होना चाहिए। अगर पर्पस ऑफ लाइफ होगा तो आपको ज़िंदगी पीसफुल होगी, सुकून होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे और कंटेंट हो जाएंगे। आप जो है ना वो शुक्र अदा करेंगे कि जो भी अल्लाह दिया है वो अल्लाह ताला का लाभ से आप कंटेंट हो जाएंगे। उतनी देर तक जितनी देर तक आपको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिलता आप कंटेंट नहीं होते हैं। आप खूब से खूब तक की तलाश में रहते हैं। अच्छा एक कर लिया, दो कर लिया, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि वो तो फिर नेवर एंडिंग स्टोरी है। लेकिन जब आपको ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाता है, पर्पस ऑफ लाइफ समझ आ जाता है, फिर आप कंटेंट हो जाते हैं, फिर आप पुरस्कून हो जाते हैं, फिर आपको पता चल जाता है यार ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। इस मकसद को हासिल करने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है। लिहाजा अगर आपको ज़िंदगी के अंदर कामयाबी चाहिए, पुरसुकून रहना चाहते हैं, कंटेंट रहना चाहते हैं, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर दूसरों को साथ में लाएं। आप दूसरे लोगों को अपने साथ में लाएं, उनके साथ आप चलें। अगर आप अकेले जाना चाहेंगे तो आगे तो शायद चले जाएंगे, लेकिन दूसरे पीछे रह जाएंगे तो फिर व्हाट्स द पॉइंट कि आप अकेले एक जगह पे खड़े हैं, सारा कुछ आपके पास है, आपके पास तालीम भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, बीवी है, बच्चे हैं सारे, लेकिन आप एक अलहदा से खड़े हैं, दूसरे सारे पीछे रह गए हैं। तो आप क्या लाइफ एंजॉय करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो दूसरों को भी साथ लेके चलें। अगर आप दूसरों को साथ लेके चलेंगे तो फिर आप भी पीसफुल होंगे। ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। आपका पर्पस इन लाइफ ये नहीं होना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढें, कोई एक पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ लें, कुछ भी ढूंढें, छोटा सा ढूंढ लें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक निखार देखेंगे। गारंटीड है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और लाइफ के अंदर कभी भी गिव अप नहीं करना, क्विट नहीं करना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।